हाय एवरीवन। सो आज व्हाट वी थॉट अबाउट इट, लाइक मेरे को जो लगा कि जैसा कि आपने देखा होगा, हमारा निफ्टी बैंक ने ऑल टाइम हाई बनाया है आफ्टर हमारा जो रिसेंट सितंबर में मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ। उसके बाद निफ्टी बैंक ने ऑल टाइम हाई बनाया एंड देन एंड कई सारे एनबीएफसीज जो हैं हमारे, वो भी ऑल टाइम हाई पे जा रहे हैं। लाइक उनके दे हैव क्रॉस देयर 52 वीक्स हाई एंड जस्ट, अगर आप लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो मैंने पहले भी काफ़ी बार बोला है कि ऐसे एनबीएफसीज जिन्होंने अपने एनपीएस को संभाल के रखा है, लाइक एनपीएस जिनकी जो बुक है, बुक की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है एंड विच आर ग्रोइंग स्टेडीली, लाइक एक अच्छे पेस पर ग्रो कर रहे हैं। I'm not saying कि बहुत तेज ग्रो कर रहे हैं, एक नॉर्मल पेस पर जो ग्रो कर रहे हैं, ऐसे एनबीएफसीज और जो बैंक्स होंगे वहां से वो इस जो हमारा नया मार्केट आएगा, लाइक यहाँ से जो नया बुल रन होगा उसको लीड कर सकते हैं अलॉन्ग विद द कंज्यूमर्स जो है हमारे। कंज्यूमर्स ने ऑल्दो अभी जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है उसमें से कुछ लाइक हमारे एयरप्लेन्स एंड ऑल दे हैव स्टार्टेड, और होटल्स दे हैव स्टार्टेड, लाइक उनके अपने दे हैव देयर इज अ गुड रन इन दोज स्टॉक्स एंड स्टिल लाइक some of the consumer discretionary sectors they are still not participated in the run, like हमारा जो ज्वेलरी एंड ऑल है वो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है हमारे रन में। सो आई थॉट जस्ट आई विल मेक अ वीडियो ऑन कि हम अपने बैंक्स और एनबीएफसीज के जो शेयर्स हैं, हाउ वी विल एनालाइज और हाउ वी कैन एनालाइज दोज स्टॉक्स। सो आई विल जस्ट, इस वीडियो के दो पार्ट बनाऊंगा क्योंकि आई थॉट कि बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं एक ही पार्ट में सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको अच्छा लगेगा, लाइक नेक्स्ट वीक विल शेयर द सेकेंड पार्ट। सो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो अभी से मैं बोल देता हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर और अपने दोस्तों को भी सेंड करिएगा सो दैट यू कैन स्प्रेड अ वर्ड ऑफ माउथ। दैट्स द ओनली थिंग लाइक वी कैन हैव, और आई आई लास्ट हिम यू कि मेरे को सपोर्ट करने के लिए। सो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अच्छा, वन थिंग आई जस्ट वांटेड टू कि ये जो वीडियो है ये हाउ टू एनालाइज बैंक्स एंड एनबीएफसीज के लिए, ये उनका एक एज एन इक्विटी एनालाइज एनालिस्ट जब आप काम करें तब है। आप जब एज ए क्रेडिट एनालिस्ट काम करेंगे तब आप मे बी देयर क्रेडिट एनालिस्ट में यू फॉलो अ टर्मिनोलॉजी नोन एज कैमेल, CAMEL, विच इज अ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, जहाँ पे आप जब उन को असेस करते हैं वहाँ पे एज अ क्रेडिट एनालिस्ट आप देखते हैं। कुछ में से पार्ट हम यहाँ पर भी कवर करेंगे कैमल के, लाइक ई अर्निंग्स को हम कवर करेंगे यहाँ पर, अपने कैसा है और एसेट क्वालिटी क्या है, ए पार्ट जो है सी कैमल में, उसको हम कवर करेंगे। लेकिन दिस इज मोर ऑफ फ्रॉम अ इक्विटी एनालिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर आप इक्विटी, आपको शेयर बाय करना है, सेल करना है किसी भी बैंक से एनबीएफसी का, तो कैसे देखें। इट्स नॉट अ क्रेडिट एनालिस्ट के व्यू से नहीं है, जहाँ पर थोड़ा डिफरेंट टर्मिनोलॉजी में, लाइक डिफरेंट वे में हम जाते हैं। क्योंकि एज अ क्रेडिट एनालिस्ट जब हम देखते हैं तो हमें देखना है कि कहीं बैंक डिफॉल्ट तो नहीं करने वाला है एंड बैंक के ऑब्लिगेशंस हैं क्या वो फुलफिल कर सकते हैं नहीं कर सकते। सो वी हैव मोर फोकस ऑन द लिक्विडिटी ऑफ द बैंक साइड विच इज लाइक एल पार्ट ऑफ दैट कैमल। अगर आप देखेंगे, आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं वहां से। सो ये जो है मेजरली इक्विटी एनालिसिस के लिए है। सो विदाउट गोइंग फर्दर इनटू डिटेल्स ऑफ दैट कैमल थिंग, वी विल जस्ट स्टार्ट लाइक कि अगर आप इक्विटी एनालिस्ट हैं तो, और अगर आप कोई बैंक या एनबीएफसी के शेयर बाय या सेल करना चाहते हैं तो हाउ आप यू कैन सी इट। बहुत ही बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। लाइक ROA, किसी भी बैंक या एनबीएफसी में जब आप देखते हैं तो ROA जो है उसका, वो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आपको देखने के लिए। लेकिन ये रिटर्न ऑन एसेट, ROA विच इज लाइक रिटर्न ऑन एसेट, कई जगह पर आपको ROAE भी लिखा, ROAA भी लिखा हुआ मिल सकता है, विच इज लाइक रिटर्न ऑन एवरेज एसेट्स। एवरेज एसेट्स इसलिए क्योंकि आपके एसेट्स जो हैं वो ज्यादा होते, लाइक पिछले क्वार्टर में जो एसेट्स होंगे और इस क्वार्टर में जो एसेट्स होंगे वो चेंज होते रहते हैं ओवर द 4 क्वार्टर्स, जो भी आपके होंगे चेंज होंगे आपके एसेट्स। तो वो एवरेज एसेट्स भी ले सकते हो कि भाई आपके एवरेज एसेट्स कितने हैं over the quarters. That's how it is. Like so, how efficiently a bank use its assets to generate profits is like, जो भी आपके profits है उसको आप अपने assets से divide करोगे। assets banks के क्या हो सकते हैं, बैंक्स के एसेट जो हैं वो आपके जो भी बैंक ने लोन दिया है, एडवांसेस जो है वो हो सकते हैं, या फिर बैंक ने जो भी अपना, मेरे जो भी कैश है मेरे पास, जो भी फंड्स हैं, वो अगर मैंने उसके बॉन्ड्स वगैरह कुछ बाय कर रखे हैं, या फिर मैंने जो आरबीआई के साथ मेरे को जो पार्क करनी होती है, रुपए जो पार्क करने होते हैं, दैट 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 इज ऑल्सो, उसमें मैंने जो जनरेट किया टोटल मिला के जो भी ये हैं, ये मेरे एसेट्स के पार्ट होंगे। दीज आर माई एसेट पार्ट। सो मैंने उसमें टोटल मेरे को जो भी हुआ, कितना जनरेट हुआ, वो मेरा है
डिवाइडिंग बाय नेट इनकम बाय एवरेज टोटल एसेट्स, दैट्स व्हाट। आप अगर यहाँ पे भी देखेंगे नेट इनकम को मैं टोटल एवरेज एसेट से डिवाइड करता हूँ तो वो मेरा रिटर्न ऑन एसेट आएगा। सो दिस इज लाइक नॉर्मली बैंक्स का, अच्छे बैंक्स के लिए, लाइक अगर मैं आपका HDFC या मैं आपका ICICI देखूँ तो वो 2 से ऊपर भी जा सकता है, NBFC का उससे भी ऊपर हो सकता है जो रिटर्न ऑन एसेट होगा। बट अगर कोई बैंक्स अगर 1 से ऊपर नहीं है, सो इट्स लाइक देन आई वुड से कि आप अनटिल अनलेस कुछ बहुत आप ऐसा बैंक में देख रहे हैं जो कि बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, दैट बैंक शुड बी अवॉइडेड। दैट्स व्हाट माय ओपिनियन इज। आपका अपना आप जो और भी हो सकता है। सो दैट इज हाउ कि रिटर्न ऑफ एसेट क्या है। दूसरा चीज जो आपका ROE, आपने बहुत सुना होगा कि बैंक का ROE क्या। ROE आपने नॉर्मल कंपनीज के लिए भी बहुत सुना होगा, लाइक अपार्ट फ्रॉम बैंक्स और NBFCs भी आपने बहुत ये टर्म्स यूज की होगी, ROE। सो व्हाट इज ROE? ROE अगर मैं इसको 2 पॉइंट एनालिसिस से देखूँ तो वैसे भी ROA मल्टीप्लाई बाय लेवरेज। सो अगर किसी भी बैंक का ROA अच्छा है तो अगर बैंक ने कितना लेवरेज ले रखा है उसके हिसाब से ROE तो बैंक ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो सकता है। इट्स लाइक ROA अच्छा है तो ROE अच्छा करना बैंक या NBFC के हाथ में है, अगर वो अपना लेवरेज और गियरिंग अगर वो एडजस्ट करता है। नाउ व्हाट इज लेवरेज इन दिस पार्ट? तो लेवरेज यहाँ पर है जो वो इक्विटी डिवाइडेड बाय इक्विटी, सॉरी, जो मेरा लेवरेज है वो है उसका फॉर्मूला एसेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। सो इक्विटी क्या है? इक्विटी है मेरा एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्विटी, राइट। सो मैं लेवरेज को ऐसे डिफाइन करता हूँ यहाँ पर कि जो मेरा लेवरेज है वो है एसेट्स डिवाइडेड बाय डिफरेंशियल्स ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, राइट। सो लेवरेज आप खुद से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर बैंक का ROA अच्छा है तो आप अपना ROE जो है वो एडजस्ट करना बैंक के हाथ में। अच्छा, अब आपने ROA और ROE आपको चेक कहाँ करना है? अगर आप स्क्रीनर पे देख रहे हैं तो हाँ, द अदर थिंग इज, तो स्क्रीनर पे देख रहे हैं तो वहां पर भी आप जाके चेक कर सकते हैं कि बैंक का ROA और ROE कितना है। 1 सेकेंड, आई जस्ट यूज द पॉइंटर। या सो जैसे आपको बैंक अगर स्क्रीन पे देख रहे हो तो आप ROA, ये मैंने अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लिया है। सो ROA और ROE आप देख सकते हैं यहाँ पर, रिटर्न ऑन एसेट एंड देन दिस इज आपका रिटर्न ऑन इक्विटी, और ये लेवरेज है यहाँ पर इसका, राइट। सो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2.18 को आप 8.03 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल कम अप्रोक्सीमेटली 18% के अराउंड आएगा, विच इज जो कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में भी दिखाया था कि जो मेरा ROE है वो ROA मल्टीप्लाइड बाय लेवरेज है यहाँ पर। प्राइवेट बैंक्स जो बड़े बैंक्स हैं वो ज़्यादा लेवरेज्ड हैं, लाइक इन दिस केस ICICI इज 8 टाइम्स लेवरेज। जो मेरे गवर्नमेंट बैंक्स होंगे वो इससे भी ज़्यादा लेवरेज होंगे मेरे ख्याल में। अगर आप SBI का देखेंगे तो मेरे आई बिलीव दैट विल बी लाइक 10 to 11 टाइम्स लेवरेज SBI में होगा, अगर आप जाकर खुद से भी चेक कर सकते हैं वहाँ पर। ये HDFC का भी सेम है, रिटर्न ऑन एसेट HDFC का आज के टाइम में रिटर्न ऑन एसेट आपको कम दिखेगा। द रीजन बीइंग इज कि HDFC और HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड का जो मर्जर हुआ उसके बाद उनके ROAs कम हो गए हैं। सो 1.74 HDFC बैंक का ROA है एंड लेवरेज ऑलमोस्ट सेम है दोनों बैंक का, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सो द ROE इट विल कम अप्रोक्सीमेटली द सेम, आपका ROE जो यहाँ पर आ रहा है। देन ये मैंने एक कोटक बैंक का चार्ट लिया है। बिफोर आई गो टू द स्टार्ट आई कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज निम। आपने ये टर्म बहुत ही फ्रिक्वेंटली, जो भी लोग अगर बैंक में इन्वेस्टेड होंगे या बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दे वुड हैव हर्ड दिस। नेट इंटरेस्ट मार्जिन। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है आपका वो एक स्प्रेड है। स्प्रेड किस चीज़ के बीच का डिफरेंस है? डिफरेंस है कि आप जो लोन देते हैं, जितने भी आपने टोटल लोन्स दिए हैं बैंक ने अपने सारे कस्टमर्स को, उनको एवरेज क्या रेट है उसका, एंड जो भी बैंक ने वहाँ से कॉस्ट ऑफ फंडिंग जो भी बैंक के लिए, यानी कि बैंक ने अगर 4% में बैंक का खुद का कॉस्ट ऑफ फंड है और बैंक आगे से 6% पे दे रहा है सारे लोन्स का एवरेज, तो 6 - 4 विच इज लाइक 2% जो है बैंक का वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होगा, राइट। देन NPA लाइक नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये वर्ड भी हमने बहुत ही फ्रिक्वेंटली सुना होगा। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है जब क्या होगा कि किसी भी कस्टमर ने अगर बैंक से लोन लिया है और अगर वो लोन और इंटरेस्ट वापस नहीं करता, नॉर्मली आप का क्या होता है जब भी आपका कोई इंस्टॉलमेंट बैंक की जाती है, अगर आप होम लोन लेते हैं, कोई भी टाइप का लोन लेते हैं, सो आपकी हर एक इंस्टॉलमेंट में एक पार्ट ऑफ प्रिंसिपल होता है एंड देन एक पार्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो अगर आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स नहीं देते हैं, राइट, इन द केस ऑफ
सम ऑफ द कंपनीज जिन्होंने लोन लिया होता है उसमें ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने इस तरह से लोन को स्ट्रक्चर कराया, अपना डेट को ऐसा स्ट्रक्चर कराया कि भाई मुझे सारा का सारा जो प्रिंसिपल है वो एट द एंड में ही पेमेंट करना हो, दैट वी कॉल एज बलून पेमेंट आई बिलीव। एंड देन जो इंटरेस्ट है, मैं इंटरेस्ट को पेमेंट करता रहूंगा पार्ट पार्ट में, लाइक महीना महीना करके मैं इंटरेस्ट तो देता रहूंगा, लेकिन मेरे को प्रिंसिपल लास्ट में है, तो दैट्स अ डिफरेंट स्ट्रक्चर। लेकिन अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल बैंक का जो इंटरेस्ट का जो आपका जा रहा है पैसे, मान लीजिए जो आपकी इंस्टॉलमेंट है, जो आपकी होम लोन या पर्सनल लोन की इंस्टॉलमेंट है, अगर आप 3 महीने तक नहीं देते, 3 महीने लाइक 90 डेज अगर आप नहीं देते हो, तो दैट विल बी नोन एज एनपीए, विच इज लाइक नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एसेट लोन है इसलिए वो एसेट बैंक के लिए, और नॉन परफॉर्मिंग क्योंकि आप बैंक उस पर कुछ अर्न नहीं कर रहा 3 महीने तक। देन देर आर अदर टर्म्स, अगर 0 to 30 डेज के लिए नहीं दिया है तो देन देर आर SMA 0, SMA 1, SMA 2 टर्म्स है। आई डोंट थिंक कि एक नॉर्मल इक्विटी इन्वेस्टर को जानने की जरूरत है, लाइक स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, 1 एंड 2 वहाँ पर रहते हैं। सो मैंने जब निम की बात की थी, तो आई लाइक निम, जैसे कि हमने देखा स्प्रेड, डिफरेंस बिटवीन द स्प्रेड ऑफ कितने में बैंक की कॉस्ट ऑफ फंड्स क्या है और बैंक ने आगे से कितने में बैंक लैंड कर रहा है उसका एवरेज क्या है। सो देयर वाज अ टाइम जब आपका जो आरबीआई है दैट यूज टू गवर्न कि कितना आप मैक्सिमम इंटरेस्ट पे कर सकते हो अपने कस्टमर्स को। एंड समवेयर इन 2013 आरबीआई ने उसके बाद कहा कि भाई हम अब इंटरवीन नहीं करेंगे, बैंक्स कैन इंडिविजुअली डिसाइड कि उनको कितना इंटरेस्ट देना है अपने डिपॉजिट्स पर। सो 2013 समवेयर आई बिलीव हेयर इट वुड हैव हैपेंड समवेयर अराउंड हेयर, it would have happened. उस टाइम कोटक बैंक का प्राइस समझ में 300 था, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द कोटक बैंक बिकॉज कोटक बैंक वाज द फर्स्ट। नॉर्मली दूसरे बैंक जो थे वो 4% के अराउंड उस टाइम इंटरेस्ट पे करते थे अपने सेविंग पर, एंड कोटक वाज द वन विच स्टार्टेड लाइक अराउंड 6 and 6.5। एंड जहां तक मुझे याद है टीवी में ऐड आता था, आप यूट्यूब में जाके शायद अभी भी देखेंगे, इट वॉज विनय पाठक, आई बिलीव विनय पाठक वॉज इन द एड, एंड विनय पाठक कहता था कि 50% एक्स्ट्रा मेरे को मिल रहा है मेरे बैंक अकाउंट में, सब देयर यूज्ड टू बी ऐड समथिंग लाइक दैट, अगर आप देखेंगे। सो दिस वाज अ पॉइंट जहाँ पे अदर बैंक थॉट, मे बी आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी थॉट कि लाइक क्या फर्क पड़ेगा, दिस इज अ स्मॉल बैंक, एंड देन फ्रॉम हेयर लाइक कोटक बैंक परफॉर्म वहां से आज के टाइम में सम 2000 रुपीज का 7-8 टाइम्स इट हैज हैपेंड इन दोज 7-8 years, बट दिस वुड हैव इम्पैक्टेड। एंड आजकल जितने भी छोटे बैंक्स हैं, नाउ इट्स वेरी कॉमन प्रैक्टिस अमंग द स्मॉलर बैंक्स कि वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट देते हैं, सो दैट दे कैन गार्नर द डिपॉजिट, लाइक कितना ज़्यादा से ज़्यादा उनको डिपॉजिट्स आ सकते हैं वहाँ से। सो मे बी नेक्स्ट स्लाइड में या नेक्स्ट टाइम, सॉरी नेक्स्ट टाइम जब हम इस पे सेकंड पार्ट बनाएंगे, सो वी विल टॉक अबाउट द कासा ऑल्सो। तो अ लॉट ऑफ पीपल आर लाइक दे टॉक अबाउट कि कासा किसी बैंक का कितने परसेंटेज है। अगर आप ऑलरेडी एक, अगर आप खुद ही देखो कि अगर मैं आईसीआईसीआई एचडीएफसी जो है वो मुझे एफडी में 7-7.5 देते हैं, स्मॉलर बैंक मुझे सेविंग अकाउंट में 7-7.5 दे रहा है, सो ऑब्वियसली जो कासा है विच इज लाइक करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, तो उसमें सा वाला जो पार्ट है वो किसी भी छोटे बैंक का वैसे ही ज्यादा हो जाएगा। तो कंपेयरिंग अ बिग बैंक की भाई एक बड़े बैंक का जो कासा है वो कम है, रेदर देन कंपेयरिंग इट विद मे बी आईडीएफसी के साथ और एयू के साथ कंपेयर करने के लिए, सो दैट्स नॉट अ फेयर मैट्रिक्स, क्योंकि आप वहां पे देखें आईसीआईसीआई देता है 3% और 3.5% में भी, अब नाउ तो कम कर दिया है, आई बिलीव एचडीएफसी इज गिविंग 2.75 ओनली ऑन द सेविंग बैंक अकाउंट, while IDFC is giving up to 7.5 और 7.25%। सो आईडीएफसी के लिए कासा रखना आसान है, वहां पर कासा को इंक्रीज इंक्रीज करना है एंड ऑल। वाइल अगर एचडीएफसी लेकर आ रहा है वो, एचडीएफसी जो कासा है वो ज्यादा स्टिकी होगा, द रीजन बीइंग इज कि वो ज्यादा सैलरी अकाउंट से होगा, या फिर एचडीएफसी के बहुत सारे, जैसे जीरोधा के साथ का जो अकाउंट है वो एचडीएफसी में, तो वट एवर मनी जीरोधा विल बी हैविंग, दैट मनी इज पार्क्ड विद एन एचडीएफसी ओनली, राइट? So that kind of things will would have been there. So saying that कि जो HDFC का कासा है वो स्टिकी है, rather than कि IDFC का कासा से, अगर IDFC अपना इंटरेस्ट रेट 3 लेकर आए, then they will be like a level playing field, अगर आप वैसे कंपेयर करना चाहते हैं, so not against any bank but just saying। देन द नेक्स्ट थिंग इज लाइक कि अगर मेरे को निम देखना है या मेरे को देखना है कि भाई एनपीए कहाँ से देखूं मैं, आप मेरे को स्क्रीनर में भी, आई एम नॉट वेरी श्योर कि स्क्रीनर में आता हो, बट किसी भी बैंक का, जैसे कि एक्सिस बैंक का है जो इस लेटेस्ट क्वार्टर का ही है, अगर आप देखेंगे तो निम का यहाँ पर उनकी पीपीटी में जो भी उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया वहां पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, निम दैट इज लाइक नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.98% है एक्सिस बैंक का। एंड देन ग्रॉस एनपीए रेशियो एंड नेट एनपीए रेशियो यहाँ पर आपको दिखेगा, ये 1.28% एंड 0.33%।
सो ग्रॉस एनपीए क्या होता है, अगर मैंने यहाँ पर कवर कर लिया, हाँ ग्रॉस एनपीए क्या है, अगर आपका, अगर आप देखेंगे एनपीए में सबसे पहले आपका ग्रॉस एनपीए आएगा। सो ग्रॉस एनपीए आपके जितने भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनको आप अपने एडवांसेस से डिवाइड कर दोगे। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एडवांसेस एंड एसेट्स। यू रिमेंबर एसेट्स में हमने बोला था कि बैंक ने जो अपने बॉन्ड्स ले रखे हैं या फिर जो आरबीआई के साथ उसने पार्क कर रखा है अपना पैसा, वो भी बैंक का एसेट है। लेकिन इस केस में जब मैं ग्रॉस एनपीए कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मैं केवल और केवल बैंक के एनपीएस को एडवांसेस से डिवाइड कर रहा हूँ, विच इज लाइक जो बैंक ने आगे से अपना जो भी लोन्स दे रखे हैं, देन दैट कैन बी फंडेड एंड नॉन फंडेड। हम उतने डिटेल्स में नहीं जाएंगे कि फंडेड और नॉन फंडेड का क्या डिफरेंस है एंड ऑल दोस थिंग्स विल नॉट टेक। बट ये बैंक के जो भी एडवांसेस हैं उससे आप डिवाइड करोगे तो आपका ग्रॉस एनपीए आ जाएगा। देन व्हाट इज द नेट एनपीए? जो बैंक प्रोविजंस लेता है, ग्रॉस एनपीएज में से अगर आप बैंक के प्रोविजंस हटा दोगे तो वो आपके नेट एनपीए आ जाएंगे, राइट। सो प्रोविजन इज लाइक बैंक ने, एक तो आपका है जैसे मैंने बोला था कि 90 डेज के बाद तो आपका एनपीए हो गया, राइट। तो आपको उस लोन का, आरबीआई हैड गिवन द गाइडलाइंस टू द बैंक कि अगर आपका कोई भी लोन 0 to 30 डेज बकेट में जाता है, यानी कि 30 डेज अगर कोई कोई भी बंदा 0 से लेके 30 डेज के बीच बंदे ने आपकी ईएमआई पे नहीं की है, तो उसका कितने परसेंट आपको, दैट इज लाइक कितने परसेंट आपको एज अ प्रोविजन आपको लेना है। देन अगर आपका 31 to 60 डेज जाता है तो आपको कितने परसेंट प्रोविजन लेना है, 60 to 90 जाता है तो आपको कितने परसेंट प्रोविजन लेना है। सो वहां से एक तो आरबीआई की गाइडलाइंस हैं बैंक्स के लिए। द सेकेंड थिंग इज दैट अगर बैंक को उसका पहले ही लगता है कि भाई किसी अकाउंट से मुझे पैसे नहीं आने, इन द केस अगेन आई विल टॉक अबाउट आईडीएफसी। देयर वाज अ टाइम व्हेन आईडीएफसी थॉट कि उसको वोडाफोन से पैसे जो उन्होंने लोन दे रखा है, दे मे नॉट रिकवर दैट लोन। सो दे वेंट अहेड एंड दे टुक अ ग्रेटर पार्ट गाइड, ऑल्दो वोडाफोन हर महीने या जो भी उनकी इंस्टॉलमेंट की फ्रीक्वेंसी थी, ईएमआई की फ्रीक्वेंसी आप जो भी कहोगे, इंटरेस्ट पेमेंट की फ्रीक्वेंसी थी, वोडाफोन वाज पेइंग इट ऑन द टाइम। हाउएवर आईडीएफसी थॉट कि ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वोडाफोन में गो डाउन एंड वोडाफोन मे नॉट रिकवर द अमाउंट, सो दे वेंट ahead एंड दे टुक द प्रोविजंस ऑफ दैट पर्टिकुलर लोन के लिए। ये पता लगा कि बाद में जब वोडाफोन ने उनका पेमेंट किया एंड ऑल, सो दे उन्होंने उसको राइट बैक कर लिया, राइट। सो सो दैट्स हाउ इट इज, राइट। देन अगर आपने एनपीए देख लिया, अच्छा एनपीए में भी आप आंखें बंद करके रेशियो पे बिलीव नहीं कर सकते। एंड अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं स्टार्टिंग से तो वी हैव ऑलवेज फोकस कि रेशियोज देखकर आप डिसाइड नहीं करेंगे। सो क्योंकि किसी बैंक में एनपीएस कैसे कैलकुलेट होते हैं, जस्ट गो हेयर। सो एनपीएस को है कि कोई बैंक अपने एनपीएस ज्यादा या कम भी दिखा सकता है डिपेंडिंग ऑन कि उसने कितने राइट ऑफ्स किए हैं, राइट। सो हाउ एनपीएस आर कैलकुलेटेड, ये आपको एक यार ये स्पॉटलाइट कैसे जाएगा, 1 सेकेंड, या, हाँ। सो ये देखिए जैसे ये आपका Q4 है, आपका जो Q4 है ये लेटेस्ट क्वार्टर जो मैंने आज या कल विद इन अ वीक ओनली एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स आए हैं, सो आई हैव टेकन फ्रॉम दिस फ्रॉम द पीपीटी ओनली। सो व्हाट, हाउ द एनपीएस आर कैलकुलेटेड, मैंने ऑलरेडी बताया, जो भी आपके एनपीए डिवाइडेड बाय आपके टोटल एडवांसेस, राइट, दैट्स हाउ यू कैलकुलेट द ग्रॉस एनपीए। नाउ आप एनपीएस, लेकिन कैसे आप निकालोगे फिगर, जो आपका लास्ट क्वार्टर का क्लोजिंग बैलेंस है एनपीएस का वो लोगे, वो इस क्वार्टर का आपका अगले क्वार्टर का ओपनिंग बैलेंस होगा, ये पीपीटी में आपको मिल जाएगा। अगर, और ये मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ लोग होते हैं उनको पता नहीं कि भाई बैंक्स या एनबीएफसी कैसे एनालाइज करने हैं। एक ब्रॉडर तरीका मैं उनको बता रहा हूँ कि भाई आप ये देख सकते हो, रेशियोज तो आप देख ही लोगे, लेकिन रेशियोज के बाद आपको अगर थोड़ा डीप एनालाइज करना है तो आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि आपको रेशियो देखकर तो स्क्रीनर में आप लगा लोगे, उसके बाद डज इट मीन कि जो आप देख रहे हो वही सबसे अच्छा है। आप डीप एनालाइज थोड़ा सा भी अगर आपको अंदर जाके देखना है कि भाई क्या है उस बैंक में नहीं है, तो दिस इज हाउ यू कैन वॉट सी। सो लास्ट क्वार्टर का जो आपका क्लोजिंग एनपीए है, ग्रॉस एनपीए है, वो आपका 15,850 करोड़, ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया। देन उसमें जो फ्रेश स्लिपेजेस, स्लिपेजेस क्या है, जो आपके फ्रेश एनपीए बने हैं इस क्वार्टर में, राइट। सो इस क्वार्टर में 4,805 करोड़ के फ्रेश एनपीए बने हैं, राइट। ये दोनों मैंने येलो से दिखाया। देन थर्ड वाला अपग्रेडेशन एंड रिकवरी। अभी क्या है, अगर किसी 90 डेज वाले से पैसा मेरे को वापस आ गया, जिससे कि मेरे को मैंने ऑलरेडी एनपीए बकेट में आ गया था, लेकिन मेरे को अगर वहां से रिकवरी हो गई है या फिर उसने पैसा देना स्टार्ट कर दिए हैं, तो फिर क्या है कि आपका वो पिछले उसमें चला जाएगा, नॉर्मल अकाउंट में चला जाएगा, तो वहाँ वो 2,790 करोड़ का था, राइट। सो ये आपको माइनस करोगे आप इसमें से, अपग्रेडेशन एंड रिकवरी इसको भी आपको माइनस करना है। द थर्ड थिंग इज लाइक
राइट ऑफ्स, वो एनपीएस जहां पे अब मुझे लगता है कि भाई इनका कोई फायदा नहीं है और ये मुझे कभी नहीं मिलने वाले हैं, मैं उनको अपनी टोटल बुक से ही हटा दूंगा। राइट, मैं उनको उन एनपीएस को अपने टोटल बुक से ही हटा दूंगा, उन एनपीएस को। सो अगर कोई भी बैंक आप जाके डिटेल में देखें ये स्लाइड, मोस्ट प्रोबेबली ये तो मैंने उनके पीपीटी से ही लिया, आपको एनुअल रिपोर्ट में, अगर आपको पीपीटी में नहीं मिला तो एनुअल रिपोर्ट में मोस्ट प्रोबेबली इट शुड बी देयर। तो अगर आपको देखें कि अगर किसी बैंक के एनपीएस कम हुए तो कितने वो राइट ऑफ्स की वजह से कम हुए हैं, दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट कि कितने राइट ऑफ्स की वजह से कम हुए हैं। नेक्स्ट, आप एक और चीज भी देख सकते हैं, कितना लोन रीस्ट्रक्चर किया है। वो स्लाइड मैं यहाँ पे डालना रह गया, मे बी आई विल शो इट नेक्स्ट टाइम। सो रीस्ट्रक्चर, व्हाट इज रीस्ट्रक्चर? बैंक, अ लॉट ऑफ टाइम व्हाट बैंक्स डू कि जब भी आपका एनपीए लाइक 90 डेज के बाद एनपीए होता है, तो जैसे आपका 85 डेज होता है, दे गो टू द कस्टमर एंड दे से कि सर आप ऐसा करो, आप ये एनरोलमेंट आपको एनरोल कर रहे हैं कि आपके रिकवरी प्रोग्राम में जो भी मेरा अमाउंट है, या तो आप ये स्लोली स्लोली करके अगले 12 15 और इतने इंस्टॉलमेंट्स में दे देना, वॉट एवर दे गेट अग्रीड टू, और आप क्या करना, या फिर आपको मैं एक और लोन दे दे रहा हूँ, ये वाला पे कर दो और नेक्स्ट वाला दे दो। राइट, सो दैट दैट इज कॉल्ड रीस्ट्रक्चरिंग। सो रीस्ट्रक्चरिंग इज ऑल्सो एनपीएस ओनली। सो आप जाके एक बार पीपीटी में या एनुअल रिपोर्ट में जाके देखें कि भाई कितना मेरा रीस्ट्रक्चर हुआ है लोन का, जो भी मेरा टोटल लोन का अमाउंट है कितना रीस्ट्रक्चर हुआ है, और कितना राइट ऑफ हुआ है, कि अचानक से अगर बैंक के एनपीए कम हो गए हैं तो कितना रीस्ट्रक्चर है। एंड सिंपल मैट्रिक अगर आपको देखनी है तो आप देखिए प्रोविजन से मेरे एनपीए का रेशियो क्या है। अगर प्रोविजन टू एनपीए रेशियो मेरा सडनली चेंज हो रहा है, अगर बैंक अचानक से चेंज करने लग रहा है कि भाई नहीं, कोई बैंक कहता है कि नहीं भाई मेरे को इम्प्रूव करना है, तो राइट ऑफ ज्यादा कर देगा, या फिर मैं जाके रीस्ट्रक्चर करना स्टार्ट कर दूंगा ज्यादा अमाउंट में। करते तो सारे के सारे रीस्ट्रक्चर है, आई नो इट प्रीटी वेल कि सारे के सारे रीस्ट्रक्चर करते हैं लास्ट में जाके, लेकिन कितने पॉइंट में करते हैं, कितना अमाउंट में कर रहे हैं, वो अगर सडनली कोई बैंक करता है तो आप प्रोविजंस टू एनपीए का रेशियो जाके वहां पे चेक कर सकते हो कि कितना है। राइट, वो आपके लिए एक इजियर मैट्रिक्स होगा वहां से चेक करने के लिए। सो अगर आप एक्सेस के केस में ही देखोगे, अगर मैं Q1 24 और Q2 25 का यहाँ पे चेक करूँ, Q2 25 और Q2 24, सॉरी, हाँ, Q1, ये एक्सेस वालों ने गलत लिख दिया है यहाँ पर, Q1 25 होना चाहिए, Q4 24 के बाद Q1 24 डजंट मेक सेंस, तो Q4 ये होना चाहिए, Q1 25 और Q2 25 होना चाहिए। तो हाँ, तभी आपका यहाँ का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो यहाँ का ओपनिंग बैलेंस है। सो आप देखेंगे 16,211 क्रोर्स ये मेरा ओपनिंग बैलेंस था। फ्रेश स्लिपेजेस जो थे मेरे थोड़े कम है, रिकवरीज भी ज़्यादा थी, लेकिन मेरे राइट ऑफ आप देख रहे हो यहाँ पे 800 to 900 क्रोर्स मेरे राइट ऑफ यहाँ पे मैंने बढ़ा दिए। सो इस क्वार्टर में जो मेरे ग्रॉस एनपीए थे, Q1 FY 25 में जो मेरे ग्रॉस एनपीएस थे वो 16,211 क्रोर्स थे, और जो नेक्स्ट क्वार्टर के हैं मेरे वो लगभग 700 800 क्रोर्स के मेरे जो हैं वो मेरे को कम दिखाई दे रहे हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ दिस, अगर आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ दिस यहाँ पर मेरे एक्चुअल में तो मेरे ग्रॉस एनपीए एक्चुअल में तो जो मेरे हैं यहाँ पे वो मैंने राइट ऑफ की वजह से कम किए हैं। आप देखो 600 700 क्रोर्स यहीं से आ रहा है मेरा, राइट, राइट ऑफ्स की वजह से मेरा वहां से आ रहा है। सो दिस इज ऑल्सो थिंग कि आप देखोगे कि भाई जो एनपीए का आपने नंबर तो देख लिया, लेकिन वो एनपीए आ कहाँ से रहा है? क्या वो एनपीए राइट ऑफ्स की वजह से कम हुआ है, या वो एनपीए मेरे स्लिपेजेस कम आए हैं उसकी वजह से कम हुआ है, या फिर मेरा अपग्रेड्स हुए हैं, रिकवरीज हुए हैं? एंड दिस पॉइंट विच आई एम टॉकिंग अबाउट राइट ऑफ्स का, अगर आप आरबीआई के रिपोर्ट भी देखोगे, आप गूगल करके देखिएगा आरबीआई इज कंसर्न ऑन प्राइवेट बैंक्स राइट ऑफ्स, सो देयर विल बी एन आर्टिकल आपको मिलेगा जहां पे आरबीआई ने बोला कि प्राइवेट बैंक्स के एनपीएस कम हुए हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द एनपीएस हैव कम डाउन बिकॉज ऑफ राइट ऑफ्स। सो दिस आरबीआई की एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट करके आरबीआई पब्लिश वंस इन एवरी 6 मंथ्स, लाइक साल में 2 बार पब्लिश करती है जहां तक मुझे याद है। सो एक सितंबर एंड अप्रैल आई बिलीव, दैट्स हाउ दे पब्लिश। सो अगर आप उस रिपोर्ट में देखेंगे तो वहां पे लिखा आएगा कि भाई कैसे आपका ये राइट ऑफ की वजह से एनपीएस बैंक से कम हुए। सो दैट्स हाउ आई वाज लाइक कि ये भी एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक है चेक करने के लिए आपको। देन अगर आप कोई भी एनबीएफसी या बैंक चेक करें, ये मैंने अचानक से श्रीराम फाइनेंस का ले लिया क्योंकि एक्सेस में मुझे पूरा उसका मिल नहीं रहा था। श्रीराम में इट वॉज ईजियर फॉर मी कि 100% का ब्रेकअप मेरे को मिल गया, एंड श्रीराम फाइनेंस के रिजल्ट आई बिलीव आज या कल में ही आए, सो आई जस्ट टुक इट फ्रॉम देयर।
सो श्रीराम फाइनेंस में आप देखोगे कि किसी भी बैंक या एनबीएफसी की बुक जो है वो, हाउ द बुक इज बिल्ट, हाउ द बुक इज बिल्ट इन द सेंस कि भाई, इस केस में अगर आप देखोगे, मेरा कमर्शियल व्हीकल 45% है, पैसेंजर व्हीकल 20% है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट 6-7% है, फार्म इक्विपमेंट्स 2% है, एमएसएमई देन टू व्हीलर 6% है, गोल्ड 2% है। तो इस पूरे में जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि इसमें से मोस्ट ऑफ द बुक इज सिक्योर्ड। अगर आप देखो, कमर्शियल व्हीकल सिक्योर्ड बाय द ट्रक इटसेल्फ, एसेट इटसेल्फ, राइट। पैसेंजर व्हीकल आपकी जो कार है सिक्योर्ड बाय द कार इटसेल्फ, राइट। सो 65%। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सिक्योर्ड बाय द इक्विपमेंट इटसेल्फ, 72%। फार्म इक्विपमेंट्स आई एम नॉट श्योर कि वो करते होंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली दे वुड हैव बीन डूइंग। एमएसएमई में कुछ मैं मान सकता हूँ कि अनसिक्योर्ड होगा, बट अदरवाइज इट वुड हैव बीन सिक्योर्ड बाय प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, पीपीई से सिक्योर्ड होगा मोस्ट प्रोबेबली, या इन्वेंट्री से भी सिक्योर्ड हो सकता है वो, कैश फ्लो से आता रहेगा, तो दे वुड हैव सिक्योर्ड फ्रॉम दैट। टू व्हीलर्स, ऑब्वियसली टू व्हीलर सिक्योर्ड है, गोल्ड लोन गोल्ड से सिक्योर्ड है, पर्सनल लोन में भी इन द कैन। सो इस केस में श्रीराम फाइनेंस की मोस्ट ऑफ द बुक ऑफ द श्रीराम फाइनेंस इज सिक्योर्ड। सो जब भी जैसे आपने माइक्रो फाइनेंस का इशू देखा, अगर आप उस केस में आप सारी एनबीएफसी खोल के भी देखेंगे, तो माइक्रो फाइनेंस इशू जो है वो इनको इतना हिट नहीं करेगा जितना कि जो एनबीएफसी लगे पड़े हैं अनसिक्योर्ड बांटने में, एंड देन दे विल बी लाइक कि वहां से जाकर कि मेरा हायर यील्ड के लिए, कि भाई मेरा जो स्प्रेड है, निम्स बढ़ जाएंगे, यील्ड बढ़ जाएगी मेरी, अगर मैं वहां पे दे रहा हूँ, या फिर इट्स जो भी वो उनका रीजन होगा वहां पे दे रहे हैं। सो ये इन केसेस में इन एनबीएफसीज को हिट नहीं करेगा। एंड श्रीराम फाइनेंस आई बिलीव इट्स ट्रेडिंग क्वाइट चीपली ऑल्सो। आई बिलीव 2-2.5 की बुक प्राइस जो बुक पे ट्रेड कर रहे हैं। बट आप जो दूसरी चीज भी देख सकते हैं श्रीराम फाइनेंस जैसी एनबीएफसी के केस में, क्योंकि ये कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल ज्यादातर 60-65% की बुक ऐसी है जो इकोनॉमी से रिलेटेड है। ऑल्दो द बैंक्स आर लाइक दे themselves आर रिलेटेड टू इकोनॉमी, बट ये जो है, ये अगर इकोनॉमी अच्छा करेगी सो दे विल ग्रो फास्टर, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल आपके ज्यादातर इंफ्रा एंड ऑल के प्रोजेक्ट्स आएंगे, एंड ऑल दो थिंग्स विल हैपन। सो दिस इज मोर रिलेटेड टू दैट उसमें, राइट। सो ये आप जाके एक बार बुक जरूर चेक करें कि बुक बनी कैसे है किसी भी एनबीएफसी। नॉट ऑल एनबीएफसीज आर सेम एंड नॉट ऑल बैंक्स आर सेम। बुक किस सेगमेंट में है, कितनी बुक, अच्छा कितनी बुक उसकी जो भी आपकी एमसीएलआर है उससे लिंक्ड है, कितनी बुक आपकी एमसीएलआर से लिंक नहीं है, क्योंकि जैसे आज के टाइम में इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, तो जिन बैंक्स की एमसीएलआर से लिंक नहीं है बुक, दे बैंक विल गेट बेनिफिटेड, दोज बैंक्स विल गेट बेनिफिटेड, राइट। नहीं लिंक्ड है क्योंकि उनको कम नहीं करने पड़ेंगे इंटरेस्ट रेट्स उस केस में। सो दिस इज अ बेसिक जो इस सेशन में थॉट के आई विल जस्ट डिस्कस। नेक्स्ट टाइम मे बी विल टेक सम मोर पॉइंट्स कि कासा का क्या है, एंड आपके और दूसरे पॉइंट्स भी हम लेंगे एंड डिस्कस करने के लिए कोशिश करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी दें, सोशल मीडिया पर भी शेयर कर देना यार। और कुछ भी नहीं है यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए। सो आप करेंगे तो दैट विल बी लाइक, आई विल बी हाईली हाईली थैंकफुल टू यू एंड हाईली ऑब्लाइज टू यू, हाईली दैट दैट विल बी ग्रेट हेल्प फ्रॉम ऑल ऑफ यू टू मी। अगर आप शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, सो कमेंट से भी वीडियो की रीच बढ़ेगी, और लाइक करेंगे, सो दैट दैट विल बी रियली अ ग्रेट हेल्प। एंड कमेंट में बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो में जो मैं बनाऊंगा, अगर आपके कुछ डाउट्स इस वीडियो के रह गए हैं वो भी बताएं हमें। एंड नेक्स्ट वीडियो में कोई पर्टिकुलर पॉइंट जो है आपको एनबीएफसी बैंक्स या फिर इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड आपको लगता है कि यू शुड आस्क, सो मे बी यू कैन आस्क एंड देन वी विल टेक इट देयर। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग।